मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो यारिदि स्पृश कुहक नो मना शोभयन्ति। आज मैं आपको रामायण में, रामचरितमानस में जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कहा, कलि बारहि बार अकाल पड़ै, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै। आज यह बात सारे विश्व में चरितार्थ हो रही है। बिना मौसम के बरसात हो रही है और जहाँ ठंडी होनी चाहिए वहाँ गर्मी पड़ रही है, जहाँ गर्मी होनी चाहिए वहाँ ठंड ही ठंड है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम, आप, हम सब लोग हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। इसके लिए जो कुछ भी हो सके हमें अपनी तरफ से वृक्षारोपण और इसके अलावा और जो कुछ भी संभव है हम करें, ताकि यह जो विश्व का मौसम है वह नॉर्मल रहे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का सुख भोग सके। आज आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। दो संतों का मिलन। काशी में कबीरदास जी थे, गोरखपुर में गोरखनाथ जी थे। दोनों के बीच की दूरी कम से कम 100 किलोमीटर है। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी को लगा कि चलो काशी में कबीरदास जी के साथ थोड़ा सत्संग करें। गुरु गोरखनाथ हवाई मार्ग से काशी में आते हैं और जब कबीरदास जी के झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो आसमान में ही रुक जाते हैं और वहां से कबीरदास जी से कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटे के पास। उन्होंने इतना ही कहा कि ए कबीर, जो तुम्हारी झोपड़ी है, जो तुम्हारा स्थान है, वह कसाई खाने के पास है, बूचरी के पास है। इधर कबीरदास जी अपनी झोपड़ी से गुरु गोरखनाथ जी को संबोधित करते हैं और कहते हैं, करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। कहते हैं कि जो करेगा, जिसका जो कर्म है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। तुम उदास क्यों हो गए? आओ हमारे साथ बैठो, हम सत्संग करें। गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी की इस वाणी से बहुत सुखी हुए, प्रसन्न हुए, नीचे आए, उनके साथ बैठे और भरपूर सत्संग का आनंद लिए। करेगा सो भरेगा, इसके विषय में मैं कुछ बात आपको बताना चाहूंगा कि साइंस भी आज जो हमारा वैदिक सिद्धांत है कि किसी भी कारण के बिना
किसी भी कर्म के बिना कोई फल नहीं होता है। आप जिस किसी के पास जाते हैं उसके पास जो होता है वह वही आपको देता है। अगर आप किसी दानी व्यक्ति के पास जाएंगे तो वह आपको दान देगा। किसी क्रोधी के पास जाएंगे तो आप उसके क्रोध का शिकार बनेंगे, और किसी हंसमुख व्यक्ति के पास जाएंगे तो वह आपको अपनी हंसी से, प्रसन्नता से प्रसन्न कर लेगा। जिसके पास जो होता है वह वही आपको देता है। इसलिए आप जब भी जहां कहीं भी जाएं, आपको जो कुछ भी मिले उससे यह निष्कर्ष निकालिए कि इस व्यक्ति के पास यही वस्तु भरी पड़ी है। इसलिए हमें किसी का जाने अनजाने बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बुराई 100 गुना हो करके हमारे पास वापस आती है। यह कर्मों का अटल सिद्धांत है। रामचरितमानस, सुंदरकांड, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में सुंदरकांड का विस्तार कर रहे हैं। इस समय हम रावण और हनुमान जी के वार्तालाप का प्रसंग देख रहे हैं। अब तक हनुमान जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार तेजस्य तस्य मोहितः, हनुमान जी उसके तेज को देख करके, उसके वैभव को देख करके, उसके ऐश्वर्य को देख करके मोहित हो गए। जब हनुमान जी की यह दशा हुई तो सोचिए अगर हम आप वहां होते तो हमारी क्या दशा होती। इतना सुंदर वहां का वातावरण है, ऐसा उसका ऐश्वर्य है, वैभव है, सब कुछ से वह संपन्न है। शायद इन कुछ कारणों से भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा है। बड़ी ही सुंदर वार्ता हनुमान जी की और रावण की होती है। हनुमान जी रावण को शिक्षा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, सिखावना देते हैं। प्रार्थना के रूप में उससे कहते हैं कि ये रावण तू मेरी बात मान ले तो जो ये तेरा कुटुंब है यह सर्वनाश से बच जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु भगवान राम करुणा निधान है, कृपा के सागर है, और वह सदा सब पर अनुग्रह ही करते हैं। ऐसा उदार इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। इसलिए हे रावण, तू अपनी मूढ़ बुद्धि को छोड़ भगवान राम की शरण में आ, ताकि तेरा और तेरे परिवार का, कुल का, राक्षस जाति का कल्याण हो सके, नहीं तो तुम सब मिट जाओगे। हनुमान जी कहते हैं, रावण सुन रहा है, हनुमान जी कहते जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि ये रावण भगवान राम शरणागतों के रक्षक हैं, दया के समुद्र हैं। शरण में जाने पर वह तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे। तुम्हारा जो भी अपराध है, जो भी त्रुटियां हैं, उस सब को अनदेखा करेंगे और तुम्हें क्षमा कर देंगे। इसलिए तुम उनकी शरण में आओ। गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा का स्मरण करते हैं। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु।
हनुमान जी रावण से प्रार्थना करते हैं, उसको सिखावन देते हैं कि ये रावण, तू हमारे प्रभु भगवान राम का जो चरण है उसको अपने हृदय में रख, ताकि तेरा जो लंका राज्य है वह तेरे लिए अचल हो जाए, वह तेरे पास सदैव बना रहे, तुझसे दूर न हो, तू यहाँ का राजा बन के रह। ऋषि पुलस्ति जासो विमल मयंका, तेहि ससिमहु जानी हो कलंका। रावण ऋषि पुलस्त का वंशज है। पुलस्त जी का जो कीर्ति है वह चंद्रमा के समान बहुत ही उज्जवल है। इस चंद्रमा के समान उज्जवल कीर्ति में तू कालिक मत पोत, मेरी बात मान और भगवान राम की शरण में आ जा। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बेचारी त्यागी मद मोहा। भगवान राम के बिना हम जो वाणी बोलते हैं, हम जो कुछ कहते हैं, वह भी उनके राम के बिना शोभा नहीं देती। तो हे रावण, तुम अपने जो तुम्हारा अभिमान है उसको छोड़ करके मेरे प्रभु की शरण में आ जाओ। बस नहीं न नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। रावण को यहाँ पर हनुमान जी ने देवताओं का शत्रु बताया है, इसलिए उसको सुरार की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उसने सारे देवताओं को सदैव परेशान ही किया है। हनुमान जी कहते हैं कि हे देवताओं के शत्रु, हे रावण, कोई भी स्त्री कितने भी गहनों से सजी हुई हो, सोने से लदी हुई हो, लेकिन अगर उसके ऊपर कपड़े नहीं हैं तो वह शोभा नहीं पाती। राम विमुख सन पति प्रभुताई, जाहि रही पाई बिनु पाई। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, जिसके पास संपत्ति है, वैभव है, ऐश्वर्य है, प्रभुता है, वह भी अगर भगवान राम से विमुख है तो वह उससे दूर चली जाती है, वह उनको नहीं पाता है। इसलिए अगर तुझे अपनी संपत्ति, प्रभुता, वैभव, ऐश्वर्य अपने पास, अपने साथ रखना है तो हमारे प्रभु भगवान राम की शरण में आ, शरणागत बन जा। और हमारे प्रभु भगवान राम शरणागत के रक्षक हैं। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। हनुमान जी आगे उसको उदाहरण देते हैं कि रावण, जो नदियाँ जिनका कोई अपना स्रोत नहीं होता, जिनको केवल बरसात का ही आसरा है, बरसात का ही सहारा है, वह बरसात बंद होने के बाद सूख जाती है। इसलिए तू हमारे प्रभु भगवान राम का सहारा ले, ताकि तेरा ऐश्वर्य, वैभव सब तेरे साथ जुड़ा रहे।
सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके बोलता हूँ कि भगवान राम के जो विमुख है उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। शंकर सहस विष्णु अजतो ही सकहि न राखी राम कर द्रोही। हनुमान जी आगे कहते हैं कि रावण, तूने जो भगवान राम से द्रोह किया है, शत्रुता की है, ऐसे शत्रु को हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा भी जो भगवान राम के विमुख है उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए तू मेरे प्रभु भगवान राम की शरण में आ जा। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तमय अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियावर रामचंद्र शंकर उमा। हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 वाला राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।